हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। इंडिया में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, इतने हालात बिगड़ चुके हैं कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। लाखों की तादाद में डेली बेसिस पे लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पे लोग मार रहे हैं। इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इन हालात में भी मुसलमानों का क्या किरदार है और हिंदुओं का क्या किरदार है, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ वीडियोज़ शेयर करूँगा ताकि आप लोग समझ सको। वो हिंदू जो मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ थे या उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बातें करते थे या जुल्मों सितम के पहाड़ इंडिया में मुसलमानों पे ढाए जाते थे, उस सिलसिले में अब कैसे हालात हैं, क्या चल रहा है और इन हालात में आगे कौन आया, कौन किसकी मदद कर रहा है, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर करने वाला हूं। और फिर मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वाक़या भी शेयर करूंगा कि एक बुजुर्ग जो हिंदू कौम से तल्लक रखता था, उसकी वाइफ की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। अब उसे अपने गाँव में अपनी वाइफ की लाश को लेके आने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, साइकिल पर रख के वो लाश लेके आया। लेकिन जब वो अपने गाँव में पहुँचा तो गाँव में भी किसी शख्स ने उसकी मदद नहीं की। फिर वो उसकी पिक्चर्स वगैरह वायरल हुई, पुलिस आई, वो भी आप लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब हिंदू पंडित मुसलमानों के बारे में क्या कह रहे हैं, मुसलमानों के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो वीडियोस देखते हैं तो फिर हम अच्छे तरीके से समझ सकेंगे अब हालात मुसलमानों के बारे में उनकी सोच कैसी है और इन हालात में मुसलमान क्या किरदार अदा कर रहे हैं जब हिंदू अपने घरों में बैठ गए हैं, चुप गए हैं, कोई किसी की मदद करने के वो तैयार नहीं है। इन हालात में अब मुसलमान फ्रंट लाइन पे क्या कर रहे हैं, वीडियोस देखते हैं फिर बात करते हैं। ये बीबीसी वालों ने कवर की है इस बुज़ुर्ग को कि उसकी लाश वो साइकिल पे लेके आ रहा है, वो कहीं पे थक जाता है, बैठ जाता है, किसी बंदे ने उसकी मदद नहीं की। पिक्चर्स देख सकते हैं आप, बाद में वीडियो को रोक के ऊपर डिटेल लिखी हुई है, बीबीसी वालों ने न्यूज़ शाया किया, वो आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। किसी शख्स ने गाँव में से इस बंदे की मदद नहीं की। वही पिक्चर्स फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, पुलिस आई है, फिर उस बंदे की जो वाइफ की लाश है उसको जलाया गया, सारे मामला हुए हैं, लेकिन गांव में किसी बंदे ने उसकी मदद नहीं की। ये आइडिया मैंने सोशल मीडिया पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा और न्यूज़ चैनल पे देखा कि कोई अपने बाप को कंधे पे ले आ रहा है, कोई अपनी माँ को कंधे पे ले आ रहा है, कोई ठेले पे ले आ रहा है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है, उसको देखा कोई ठेले पे लेके जा रहा है, कोई कंधे पे लेके जा रहा है, कोई साइकिल पे, कोई मोटरसाइकिल पे। एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। इस कारण मेरे पास ये आइडिया आया कि क्यों ना हम मानवता के लिए आगे आएँ और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने आइडिया आया तो हम लोगों ने क्या करा, मैंने किया। उन दिनों में जब हिंदू कौम से तल्लक रखने वाले अपने घरों में छुप गए हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। देखिए मुसलमानों का जज्बा देखेंगे किस तरीके से वो मदद कर रहे हैं। इसका एम्बुलेंस बना दिया जाए। तो हमने बीबी का एक लॉकेट था सोने का, वो बेच के हमने अरेंजमेंट करा, सिलेंडर लिया, सिलेंडर के बाद इस शख्स ने अपनी एहलिया का जेवर बेच के इसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया, अपने रिक्शे को, और फ्री में लोगों की मदद कर रहा है। देखें आगे। कुछ हमारे एक नरेश भाई हैं, उन्होंने घड़ी दी, इस ऑक्सीजन में घड़ी लगाई, हम लोगों ने इसको एम्बुलेंस बनाया। अब ये हिंदू की वीडियो देखें, आपको फिर समझ आएगी कि अब इन लोगों के मोस्टली लोगों के क्या ख्यालात हैं। और पहले तो जो ख्यालात थे वो तो आप सभी को पता ही है। अब इसकी वीडियो गौर से सुने और देखें। हाँ, मैं गर्व के साथ कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मुझे कोई इसमें संशय नहीं है कहने में। और मैंने दिन रात जय श्री राम के नारे भी लगाए थे, पर वो दिन थे जब मैं नफरत की वजह से नारे लगाता था। पर अब मैं प्रेम, एकता और सद्भावना के लिए जय श्री राम के नारे लगाता हूँ। बदलाव सिर्फ इतना है, पहले मैं मोहब्बत को नहीं मानता था, मैं नफरत की बात करता था। अब मैं मोहब्बत और मोहम्मद की बात करता हूँ और करता रहूंगा। कहता है मोहब्बत और मोहम्मद सल्लम की बात करता हूँ। देखें सिर्फ क्यों
इनकी हिंदू कौम के जो मज़हब से तल्लक रखने वाले लोग हैं वो घरों में छुप गए, कोई किसी की मदद के लिए कहीं नहीं आ रहा। जो मुसलमान हैं वही फ्रंट लाइन पे आए हैं, इनकी मदद की है। और जो जिन लोगों ने, अमेरिका ने इन पे पाबंदी लगाई, ऑस्ट्रेलिया जो इनका बड़ा दोस्त बनता था उसने पाबंदी भी लगाई और साथ में ये भी कह दिया कि भाई आपका कोई भी बंदा हमारे मुल्क में आया तो हम उसे जुर्माना भी करेंगे और सज़ा भी देंगे। इस हद तक बात चली गई, लेकिन मदद की तो सिर्फ मुसलमानों ने। हिंदुस्तान में जो भी लोग नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ बोलता रहूंगा। हाँ, मैं इस्लाम का सम्मान करने लगा हूं और करता रहूंगा। किसी में हिम्मत है तो रोक सके तो रोक के दिखा ले। इस्लाम का अब वो कह रहा है कि मैं इज़्ज़त करनी शुरू कर दी है मैंने। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नहीं है जो मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता। 100% नहीं है जो मोहम्मद का। कोई तो वजह है, ये हिंदू पंडित अब इस्लाम के कलमे के नारे लगा रहे हैं। देखें और आगे वीडियो जो आएगी वो देखिएगा कि वो हिंदू पंडित क्या कह रहा है इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब देखिएगा। देश में ये वीडियो गौर से सुनिएगा, देखिएगा वो ये बंदा क्या कह रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात में जो हाल है, ये जो हालात हैं, इसके बारे में आप क्या लगता है? मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है, मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला। मुकम्मल ईमान आना जरूरी है, और जब मुकम्मल ईमान आ जाएगा तो मुसलमानों का कोई क्या बाल वाका कर सकता है। कहते हैं कि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा और आपको सुना दूं। कश्मीर की ये सत्य घटना है, हमें हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। कहते एक मुसलमान जो सवेरे की नमाज होती है, फजर की शायद मेरे ख्याल से वही होती है, तो वो नमाज के वक्त वो जो है अपने घर से खोमचा बोलते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला होता है जिसमें वो छोले और आलू उबाल कर घर से वो ले जाकर बेचते थे। और बड़े ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत ही ईश्वर की इबादत करने वाले बंदे थे। तो वो खोमचा बेचते थे और अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो आता था उनको जो भी पैसा देता था वो उस पैसे को लेकर वो वहाँ खत्म कर देते थे मामला। तो वो खोमचा चला लेते थे और दे देते थे किसी को, और कोई भी उनको, अब ऐसे भी लोग थे उस भीड़ में जो उनको खोटा सिक्का देकर चले जाते थे, और वो अल्लाह अल्लाह करने वाले व्यक्ति, उनका ध्यान सिक्के पर ना होकर अपने अल्लाह पर रहता था। ऐसे काफी दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने हमारे छोले और आलू जो खोमचा बनाती थी वो बनाया नहीं। तो बोले कि आज दुकानदार ने सामान नहीं दिया, सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जितने भी सिक्के इकट्ठा किए हैं आपने ये सारे खोटे सिक्के हैं। बोले हाय अल्लाह। वो वहीं चुपचाप बैठ गए उस ईश्वर की इबादत में कि बोले हे या अल्लाह, ये खोटा सिक्का तेरी दुनिया में तो नहीं चला, क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसने उसी वक्त वहां पर एक नूर प्रकट हुआ और आवाज आई कि उस थैली में हाथ डालकर देख। और जब उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो वो सारे खोटे सिक्के सोने की अशर्फियों में तब्दील हो गए थे। तो मुसलमान ऐसा होता है जो किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशर्फी में तब्दील कर दे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मुसलमान को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। सुन लिया आपने? अब मुसलमानों को पहले की निस्बत बेहतर और अच्छी नज़र से देखना शुरू हो गए लोग। हमारे पाकिस्तान के इंडिया में नारे लगे हैं, क्यों? सिर्फ हमने अच्छा करने की कोशिश की है, अच्छा सोचा है और लोगों की, जो लोगों को ज़रूरत थी उन लोगों की मदद करने की कोशिश की है। ऐसे ही जब आप किसी की मदद करोगे, किसी की मदद के लिए आगे बढ़ोगे, अगर वो आपका दुश्मन भी होगा तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। मैं सभी लोगों की नहीं बात कर रहा, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है।
तो मेरे भाई कोशिश किया करो कि जितना हो सके किसी की मदद कर सकें, और फिर अगर किसी की मदद करनी है, अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी लाजमी मदद करें। जैसे अब इंडिया में जो चल रहा है, इंडिया में वही काफिर, वही हिंदू कौम से तल्लक रखने वाले लोग जिनके ख्यालात पहले बहुत ही बुरे थे या बहुत ही बुरे मुसलमानों से सलूक किया जाता था, लेकिन अब वो मुसलमानों की उनका मीडिया तारीफ़ कर रहा है, उनके लोग तारीफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान का उनके लोग तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम अगर किसी पे कोई मुश्किल वक़्त आता है तो उसके साथ खड़े हों, ना कि उससे पीछे हट जाए। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।